क्योंकि हम आपके पास बहुत पहले से, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं या दूसरी पार्टी से जो आ रहे हैं उन नेताओं को बीजेपी लगातार तवज्जो दे रही है, उनको सीटें दे रही है। फिलहाल एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बिहार की बात करेंगे, जहां सीट शेयरिंग को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है, जहां कांग्रेस और आरजेडी में अब तू मैं की स्थिति बनी हुई है। क्या है पूरा मामला, ब्रेक के उस पार जाने आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आरंभ ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा। टीवी से लेकर मोबाइल तक अब हर जगह देखिए अपना मन पसंदीदा JK 24/7 न्यूज इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे दौर का नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन विपक्ष में सीटों के लिए जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीट शेयरिंग पर अब तक ऐलान नहीं हुआ है। पूर्णिया सीट पर जंग तेज हो चुकी है। आरजेडी के बिना ऐलान किए ही पूर्णिया से उम्मीदवार उतार दिया गया है। इस सीट पर कांग्रेस की दावेदारी रही है। कांग्रेस में पार्टी के साथ आए पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस में पार्टी के साथ आए पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर ताल ठोक रहे हैं। आरजेडी कह रही है ये तो सब होता रहता है, गठबंधन में कभी कभी सीटें इधर उधर होती रहती हैं। वहीं पूर्णिया, औरंगाबाद और बेगूसराय सीट पर खींचतान लगातार कांग्रेस और आरजेडी के बीच जारी है। आरजेडी ने गठबंधन के ऐलान से पहले ही अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। पूर्णिया से बीमा भारती को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पूर्णिया सीट पर दावा कर रहे पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो पूर्णिया छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। महागठबंधन में महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक सीटों को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, जिसका असर अब नेताओं के बयानों में भी नजर आने लगा है। जिसके बाद सवाल यह है कि आखिर एकजुटता का दिखावा करने वाला इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव से पहले ही बिखर तो नहीं जाएगा। हमारे लालू प्रसाद यादव हमारे पितातुल है, उनको सम्मान देते हैं कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी देने का काम किया। पूर्णिया के जनता का सेवा करने का मुझे मौका दिया है। जरूर हम पूर्णिया उनके जो आशीर्वाद मुझे दिया है और जो उन्होंने हमको निर्देश देकर के पूर्णिया के जनता का सेवा करने के लिए भेजा गया, उस पर हम खड़ा उतरने का काम करेंगे। 3 तारीख को हम नॉमिनेशन कर रहे हैं पूर्णिया आरजेडी से। सिंबल मिल गया है। सिंबल लेकर के हम उसी दिन आ गए जिस दिन हम पार्टी में सदस्यता लिए। दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। मुझको समझ में नहीं आता है, मेरे लिए वो परिवार की बेटी की तरह। आपको बता दें कि बिहार की सीटों को लेकर अभी तक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी अलायंस के ऐलान का इंतजार कर रही है। अगर आज गठबंधन का ऐलान हो जाता है तो पार्टी 31 मार्च तक CEC की बैठक करके नामों का ऐलान कर सकती है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने महागठबंधन पर हमले की बौछार कर दी है। सुनिए बीजेपी नेता क्या कुछ कहते हुए नजर आए। वो गठबंधन है ही नहीं, वो ठगबंधन है और उसमें फोटो सेशन केवल हो जाएगा TMC को। और जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनका तो हम समझते हैं अता पता नहीं रहेगा। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले तो वो लोग कह रहे थे कि एनडीए का सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है। अब एनडीए देखिए कर लिया, सब जगह सिंबल दे दिया, लोग नामांकन भी कर रहे हैं, खास करके फर्स्ट फेज में लास्ट है। तो अब वो कब करेंगे वो जाने। इससे साबित यही हो रहा है कि वहाँ बहुत रस्साकसी है और रस्साकसी में राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो अधिनायकवाद का समर्थक हैं कि जो हम कहेंगे वही करेंगे, तो वो कर रहे हैं। और इसमें कांग्रेस के लोग पिसा रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अपने आगे राजद के लोग उनको नहीं समझ पा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस समझे उस चीज को, कांग्रेस को यहाँ पर हाशिए पर लाना वो चाहते हैं। पूर्णिया की सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो हाल ही में कांग्रेस में गए पप्पू यादव पूर्णिया के लिए अड़ चुके हैं। बीमा भारती ने जेडीयू से आरजेडी में वापसी की है, तो वहीं पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का ही कांग्रेस में विलय करवा दिया है। बीमा भारती 4 बार की विधायक रही हैं, तो वहीं पप्पू यादव 5 बार से सांसद रहे हैं और 1 बार वो विधायक भी बने हैं।
लेकिन अगर जनाधार की बात करें तो पप्पू यादव के जनाधार के आगे बीमा भारती थोड़ी फीकी जरूर पड़ती हुई दिखाई देती हैं। अगर ये विधानसभा चुनाव होता तो बीमा भारती पप्पू यादव पर भले ही भारी पड़ती दिखाई देती, लेकिन 5 बार के सांसद रहे पप्पू यादव पर बीमा भारती भारी पड़ती हुई नजर आ सकती हैं। बिहार में 40 सीटें हैं, चार पार्टियां हैं और सीट शेयरिंग की गुत्थी कुछ सीटों पर आकर उलझ गई है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही दल दावा करते हुए नजर आ रही हैं, तो वहीं कुछ सीटों पर लेफ्ट भी दावा कर रहा है। आरजेडी ने औरंगाबाद से उम्मीदवार भी उतार दिया है। पार्टी ने अभय कुशवाहा को वहां से टिकट दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस नाराज बताई जा रही है। बेगूसराय सीट पर भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच जब लालू प्रसाद यादव ने उम्मीदवारों का एक तरफा ऐलान शुरू किया तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा ने भी अवधेश राय को टिकट दे दिया है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी में जिन सीटों को लेकर पेश फंसता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी आपको बता देते हैं। तेजस्वी ने कांग्रेस को जिन सीटों का ऑफर दिया उसमें भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, सासाराम, किशनगंज, कटिहार, पटना साहिब, समस्तीपुर का नाम शामिल है। लेकिन कांग्रेस जिन सीटों की मांग कर रही है उनमें पेश फंसता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस आरजेडी से पूर्णिया, औरंगाबाद और बेगूसराय की सीट की मांग पर अड़ी हुई है, जिस पर आरजेडी इसको लेकर जिरह करती हुई भी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर आरजेडी कांग्रेस में खींचतान जारी है। कांग्रेस इस सीट से पप्पू यादव को उतारना चाहती है, वहीं आरजेडी बीमा भारती को उम्मीदवार बनाना चाहती है। पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करवा दिया था, तो वहीं बीमा भारती भी विधायक रहते जेडीयू छोड़कर लालू प्रसाद यादव की पार्टी में आई हैं। सिवान से बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से टिकट के दावेदार हैं। वहीं कांग्रेस तारिक अनवर के लिए कटिहार की सीट चाहती है। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में पेच बड़ा फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां एनडीए चुनावी मैदान में है, तो जहां बीजेपी, जेडीयू, हम, एलजेपी की समीकरण है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू, कांग्रेस समेत अन्य दल हैं। लेकिन पूर्णिया को लेकर लड़ाई लगातार जारी है। पूर्णिया में 60% हिंदू मतदाता है, तो वहीं 40% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन अगर हम समूचे बिहार के जातिगत समीकरण की बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी की जनसंख्या करीब 5 लाख के पार है, तो वहीं 1.5 लाख यादव, ब्राह्मण 1 लाख और 1,25,000 राजपूत है। वहीं 1,25,000 राजपूत होने के साथ साथ मुसलमान जो है वो 7 लाख के पार है। ऐसे में जातिगत समीकरण को भेद पाना इस बार सभी दलों के लिए आसान नहीं होने वाला है, और ये जातिगत समीकरण अगर भेदा जा सकता है तो वो चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों के चेहरे पर काफी निर्भर करेगा। बिहार में महागठबंधन के बीच भले ही सीटों को लेकर अब तक कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है, लेकिन राजद या लालू प्रसाद यादव ने पहले से ही अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा और उन्हें पार्टी का सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। आरजेडी ने करीब 1 दर्जन उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया है। इसके कारण कांग्रेस काफी असहज दिखाई देती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के नेता इसके कारण परेशान भी दिखाई देते हुए नजर आए हैं। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच अंदर ही अंदर एक दूसरे को ताकत दिखाने की जंग चल रही है। इसी को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस ने पप्पू यादव और उनकी पार्टी को कांग्रेस में शामिल करवाया, लेकिन अब देखना होगा कि बिहार की सीट शेयरिंग को कांग्रेस और आरजेडी सुलझा पाती है या ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ गठबंधन की गांठ में खुद ही फंसकर रह जाएंगी। फिलहाल वक्त आपसे विदा लेने का हो चुका है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए Check 24/7 न्यूज। नमस्कार।